तो गाइस बेसिकली डेटा एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप डेटा को इंस्पेक्ट करते हो, उसको क्लीन करते हो, उसको ट्रांसफॉर्म करते हो एंड फाइनली डेटा के रिगार्डिंग मॉडल जनरेट करते हो ताकि आप उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन ड्राइव कर सको एंड फिर फर्दर इन्फॉर्म डिसीजन ले सको उस डेटा की हेल्प से। अब इसके अंदर आप क्या करते हो, सबसे पहले जो भी आपका रिलेवेंट डेटा है उसको आप अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट करोगे, ठीक है, एंड फाइनली आप अपने डेटा को क्लीन करोगे एंड ट्रांसफॉर्म करोगे डेटा को एंड उसके बाद उस डेटा के रिगार्डिंग एक मॉडल बिल्ड करते हो ताकि आप अपने डेटा को एनालाइज कर सको। फिर उसके लिए आप अपने डेटा को विजुअलाइज फॉर्मेट में भी प्रेजेंट करते हो, फॉर एग्जांपल चार्ट्स की फॉर्म में, डायग्राम्स की फॉर्म में, बार ग्राफ्स की फॉर्म में आप अपने डेटा को प्रेजेंट करते हो ताकि वो ईजिली कम्युनिकेट हो सके। आपके डेटा का जो भी डिसीजन है, जो भी डेटा से आपका कंक्लूजन निकला है वो ईजिली कम्युनिकेट हो सके एंड अंडरस्टैंडेबल मैनर में भी प्रेजेंट हो जाए। अब आप उसके बाद जो भी आपकी कम्युनिकेट करते हो, आप जो भी आपके इंसाइट्स निकलते हैं उस डेटा के रिगार्डिंग, उसके बाद अपना जो डेटा है उसको इंटरप्रेट करते हो ताकि आप मीनिंगफुल कंक्लूजन्स को ड्रॉ कर सको एंड फाइनली जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन निकली है, जो भी आपकी फाइंडिंग्स आई है उसको आप रिपोर्ट करते हो टू द स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी। फर्स्ट करियर इज बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिटिक्स। अब जो बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिटिक्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेटा को एनालाइज करने के लिए, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है एंड उसके बेस पे वो डेटा ड्राइवन डिसीजंस को भी इंक्लूड करते हैं, उन्हें लेते हैं। अब ये जो मेनली वर्क करते हैं वो वर्क करते हैं वेराइटी ऑफ डेटा सोर्सेज के साथ एंड ये टूल्स का यूज़ करते हैं ताकि आइडेंटिफाई कर सकें ट्रेंड्स को, पैटर्न्स को और इनसाइट्स को, जो कि फर्दर बिजनेस की स्ट्रैटेजी को इन्फॉर्म करेगा एंड उसको इम्प्रूव करेगा। सेकेंड इज डेटा साइंटिस्ट। जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं वो स्टैटिस्टिकल एंड मशीन लर्निंग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं डेटा को एनालाइज करने के लिए। जो डेटा होता है वो जनरली लार्ज डेटा सेट होता है एंड उसकी बेस पे जब वो एनालाइज कर रहे थे डेटा को, उसकी बेस पे वो प्रिडिक्टिव मॉडल्स को भी डेवलप करते हैं। अब ये भी वैरायटी ऑफ डेटा सोर्सेज के साथ काम करते हैं एंड टूल्स के साथ काम करते हैं ताकि वो फर्दर पैटर्न्स को एंड इनसाइट्स को आइडेंटिफाई कर सकें, जो कोई भी हमारे बिजनेस डिसीजन के लिए इन्फॉर्म्ड होने वाला है। थर्ड इज़ डेटा एनालिटिक्स। अब जो डेटा एनालिटिक्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेटा को कलेक्ट करने में, प्रोसेस करने में एंड एनालाइज करने में, जो फर्दर ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है डेटा ड्राइवन डिसीजन बनाने के लिए। अब ये भी वर्क करते हैं वैरायटी ऑफ डेटा सोर्सेज के साथ एंड टूल्स के साथ काम करते हैं, जो फर्दर आइडेंटिफाई करते हैं ट्रेंड्स को, पैटर्न्स को एंड इनसाइट्स को, जो कि हमारी बिजनेस स्ट्रैटेजी को इन्फॉर्म करता है। फोर्थ करियर इज डेटा आर्किटेक्ट। अब जो डेटा आर्किटेक्ट होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कैसे वो डिज़ाइन करेंगे एंड मेंटेन करके रखेंगे डेटा बेसिस को एंड डेटा सिस्टम्स को, जो भी ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है उसको यूज़ करती हैं। इनका काम होता है बेसिकली वैरायटी ऑफ डेटा सोर्सेज के साथ काम करना एंड टूल्स के साथ काम करना ताकि ये इंश्योरिटी रह सके कि जो भी डेटा है वो एक्यूरेट है, वो स्टोर हो चुका है प्रॉपरली, ठीक है, वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में डेटा है एंड प्रोसेस डेटा हमारे पास अवेलेबल है। फिफ्थ इज बिजनेस एनालिटिक्स मैनेजर। अब जो बिजनेस एनालिटिक्स मैनेजर होते हैं वो पूरी की पूरी जो एनालिटिक्स टीम्स होती हैं उसको ओवरसी करते हैं, उसके काम का मेंटेनेंस करते हैं, उसके काम को ओवरसी करते हैं, यानी कि देखते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इन्हें डेवलप करना पड़ता है एंड इम्प्लीमेंट करना पड़ता है अलग अलग एनालिटिक्स स्ट्रैटेजीज़ को विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। साथ के साथ ये प्रोजेक्ट्स को भी मैनेज करते हैं एंड इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डेटा ड्राइवन डिसीजन ले पा रही है या फिर नहीं ले पा रही।